छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी को गोपाष्टमी की इस ग्वाले से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज के दिन ही हमारे बाल गोपाल बन जाएंगे ग्वाल गोपाल। अब वो पहली बार क्या करेंगे, गैयों को चराने के लिए लेके जाएंगे। सबसे पहले तो वो क्या करते थे, ये छोटी छोटी बछड़ों को लेके जाते थे चराने के लिए। ये हमारी गोपी है हमारे इस क्षेत्र में। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे कुछ रोचक बातें, कुछ ऐसी फैक्ट्स गोपाष्टमी के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आज के दिन से ठाकुर जी की पौगंड लीला प्रारंभ हो जाती है। अब वो 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो पौगंड लीला प्रारंभ हो जाती है। तो अपने कन्हैया का इस उत्सव को मनाने के लिए नंद बाबा ने पूरे ब्रिज में क्या किया, बहुत बड़ा उत्सव ऐलान कर दियो। और आज के दिन से ही ठाकुर जी क्या करते हैं, छोटी छोटी गैया को चराने के लिए छोड़कर बड़ी बड़ी गैयों को चराने के लिए जाते हैं और वो बन जाते हैं अब ग्वाला। फैक्ट नंबर 2, जैसी मैया को पता लगा कि नंद बाबा ने कन्हैया को परमिशन दे दी है कि तू ले जा 9 लाख गैयों को चराने के लिए, जल्दी जल्दी भाग कर आई मैया। उन्होंने कन्हैया को एक लठ दी। तो आज कृष्ण बलराम को श्रृंगार में एक लठ दी जाती है, साथ साथ उनको एक ब्यूगल दिया। जैसे ब्यूगल बजाएंगे तो सारी 9 लाख गैया दौड़ी आएंगी। उनको एक पानी की एक मटकी दी कि जब भी प्यास लगेगी जंगल में जाओगा पानी पी लेगा। और साथ ही साथ पत्तों से बना हुआ एक छतरी दी कि धूप लगेगी ना मेरे कन्हैया को तो आराम से छतरी में क्या करेगा, गैया को चराएगा। लेकिन जैसे नंद बाबा ने अपने 9 लाख गैयाओं को क्या किया, ठाकुर जी को दे दियो चराने के लिए, तो मैया आई और कहा कि ये तो नंगे पैर जाएगा तो इसको कांटे बहुत चुभेंगे। तो उन्होंने क्या किया, चप्पल ले आए, हमारे कृष्ण कन्हैया के लिए चप्पल लेके आए। कि जैसे ही कन्हैया को पता लगा कि मेरे लिए चप्पल, मेरे लिए जूते, ये बात तो ठीक है, लेकिन तब तक ना पहनूं मैं चप्पल और जूते जब तक मेरी 9 लाख गैयों के लिए आप चप्पल और जूते नहीं देंगे। अब गौ माता के पैर कितने, 4, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हुए, कमेंट करके मेरे को बताओ। तो कन्हैया ने ठुकरा दिया कि मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा जब तक मेरी गैयों के लिए आप चप्पल जूते नहीं लेके आओगे। फैक्ट नंबर 4, जैसे ही सभी गैयों को पता लगा कि कन्हैया चप्पल नहीं पहन रहे हमारी वजह से, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे ब्रिज में जाकर सारे के सारे धरती को क्या करने लगी, वो कूटने लग गई अपने पैरों से कि हम सारी के सारी धरती को क्या कर देंगे, मुलायम बना देंगे, इसको कोमल बना देंगे, इसको ठंडी बना देंगे, ताकि हमारे श्याम सुंदर को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई कांटा उनके चरणों में ना चुभ जाए। इसलिए आज भी ब्रिज की जो रज है वो बहुत मुलायम है, बहुत ही कोमल है। वहां पर ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह है। रमन रेती एक ऐसी जगह है, आज भी आप जाओगे इतनी सुंदर, इतनी कोमल वहां की जो रज है, ब्रिज रज है, लोग वहां पर आकर लोटपोट होते हैं। अर्थात आज के दिन ही 9 लाख गैया क्या करती है, पूरे वृंदावन में जाकर सारी उसकी रज को कोमल और ठंडी बना देते हैं, ताकि ठाकुर जी पहली बार आएंगे, गोपाल गोविंद पहली बार आएगा गैयों को चराने के लिए। फैक्ट नंबर 5 बहुत ही क्यूट है, सबसे रोचक है, ध्यान से सुनना। जैसी हमारी किशोरी जी श्रीमती राधा रानी को पता लगा कि मेरे कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर क्या करेंगे, बड़ी गैया को चराने के लिए लेके जाएंगे, गोपाष्टमी गोचरण लीला कर रहे हैं, तो उनको भी कृष्ण के दर्शन करने थे। साल में एक बार श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, वो एक ग्वाला बन जाती हैं, वो पगड़ी पहनती है, वो भी हाथ में लठ पकड़ती है, वो क्या करती है, सुबल का वेश धारण कर लेती है, अपने भाई सुबल का गोपी वो क्या करती है, सुबल बन जाती है अपने भाई का वेश बनाकर। क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वृषभानु जी, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, 9 लाख गैयों के बीच में तुम तो पिस जाओगी और इतने सारे ग्वाले होंगे वहां पर तुम्हारा क्या काम है। लेकिन उनको दर्शन करने थे ठाकुर जी के, तो वो क्या करती हैं, पहुंच जाती हैं वो सुबल का वेश धारण कर कर। कोई भी नहीं पहचान पाया कि राधा रानी हमारे बीच में है, और किशोरी जी भी बन गई ग्वाला आज के दिन। और उन्होंने भी क्या किया, इस गोचरण लीला, ठाकुर जी की गोचरण लीला, उन्होंने भी क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया था।
फैक्ट नंबर 6, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आज कृष्ण की दूसरी दीक्षा हो रही है। दूसरी दीक्षा का मतलब होता है कि अब ठाकुर जी को जो भी करना होगा बड़ा डिसिप्लिन में करना होगा। पहले तो जब मर्जी कभी भी उठ जाते थे, कभी भी सो जाते थे। समय पे सोना पड़ेगा, समय पे उठना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है, जंगल में जाकर गैयों को चराना है, वापस आकर उनका दूध निकालना है। सो ही हैज टू कम इन डिसिप्लिन। और जब ठाकुर जी गए थे ना गैया चराने के लिए, पता उनको कुछ है नहीं, पहली बार तो जा रहे, वो तो छोटी छोटी गैयों को, छोटे छोटे बछड़ों को भी नहीं संभाल पाते थे। छोटे छोटे बछड़े क्या करते थे, गोविंद को अपनी पूंछ में लपेट लेते थे। पता कुछ है नहीं, चल दिए हैं बड़ी बड़ी गैयों को चराने के लिए। तो कहा जाता है ठाकुर जी को कुछ नहीं पता था, बस ड्रामे कर रहे थे कि मैया अरे तेरा लालन सब संभाल लेगा, देखता जा तू, क्योंकि उनको किसी भी हालत में बड़ी गैया को चराने के लिए जाना था। तो आज के दिन गोपाष्टमी के दिन ही ये बड़ी प्यारी लीला हो रही है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी को ब्राह्मण और गैया बहुत अति प्यारी है, उनके हृदय की धड़कन है गौ माता। कहा जाता है कि 9 लाख गैया ठाकुर जी की थी, उनको सारे के सारे 9 लाख गैयों के सबके नाम याद थे, नाम से पुकारते थे। सुरभि इधर आओ, कामधेनु इधर आओ, पद्मगंधा इधर आओ। कोई गाय सफेद रंग की थी, कोई गाय लग रहा है इसको भी पता लग गया ठाकुर जी बुला रहे हैं। हाँ जी, आपको नाम, आपको नाम क्या है? इनको नाम है गोपी। कोई गाय सफेद रंग की, कोई गाय काले रंग की, कोई गाय भूरे रंग की, ये भूरे रंग की है, कोई गाय गोरे रंग की। ऐसे 9 लाख गैया ठाकुर जी हर एक के लिए अलग अलग धुन बजाते थे। वो ही धुन सुनकर वो गाय दौड़कर आती थी। 9 लाख गाय में से यदि एक भी परेशान होती थी, वो रो रही होती थी, ठाकुर जी समझ जाते थे कि 9 लाख गाय में से वो परेशान है, दौड़ते जाते थे, उसकी सेवा करते थे, उसको प्रेम से अपने हाथन से खिलाते थे। ठाकुर जी की हृदय की धड़कन है गौ माता। पॉइंट नंबर 8, और जाने से पहले बस मैं आप सभी को बता दूं, श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे एक समाज की उन्नति, एक देश की उन्नति उसी से पहचानी जा सकती है जिस प्रकार से उनकी जो गैया हैं, उनकी जो पशु हैं, उनकी देखभाल हो रही है। ये हमारा कर्तव्य है। चले गोपी, आओ चलो चलते हैं, आ जाओ लेट्स गो, आ जाओ। तो दोस्तों, जाने से पहले आइए गोपाष्टमी के इस पवित्र दिन पे हम सब एक प्रण लें कि गौ माता की सेवा बढ़ चढ़ कर करेंगे, गो रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठाकुर जी का सबसे प्यारा नाम गोविंद, कृष्ण's फेवरेट नेम, श्रील प्रभुपाद once said is गोविंद। गोविंद का अर्थ है the one who gives pleasure to the cows, जो गैयों को आनंद देते हों। गोपाल भी कृष्ण का एक नाम है। गोपाल मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द काउज, जो गैयों का रक्षक है। ठाकुर जी का नाम गैयों के ऊपर, ठाकुर जी का घर का नाम, जैसे हमारा घर का नाम होता है गुलाटीज है, दी सिंगलस, ठाकुर जी के घर का नाम भी गौ माता के ऊपर है। गोलोक वृंदावन, एक ऐसा लोक जहाँ पर सिर्फ गैया रहती है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, उनका काम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, मेरा ऑक्यूपेशन है मैं ग्वाला हूँ, मैं गैयों की सेवा करता हूँ। हैप्पी गोपाष्टमी मेरे यारो, गो सेवा के लिए जा रहा हूँ। आप भी आज गो पूजा करना, गो सेवा करना और पूरी उम्र भर प्रण लेना कि गो रक्षा की सेवा आप हमेशा करेंगे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। गोविंद गोपाला, गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ये हमारी कुरुक्षेत्र इस्कॉन की छोटी सी प्यारी सी गैया, देखो ये सिर्फ कितने दिन की है, 5 दिन की छोटी सी नोनी सी। इसका नामकरण किया कि नहीं किया? नामकरण किया, इसका नाम है कि नहीं? मंगलवार मैं बताऊंगा इसका नाम, मैं करूंगा।